मेरा कारोबार के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर में आना जाना लगा रहता था। ऊपर वाले ने मुझे एक खूबसूरत पत्नी और 2 बेटियां दी थी। शादी से पहले मैं बहुत ही बुराइयों का शिकार था। बहुत कोशिश के बाद भी मैं बुराइयों से अपना पीछा ना छोड़ा सका। जब मेरी शादी की बात चली तो मैंने दिल में ठान लिया कि मैं अपनी पत्नी के होते हुए इधर उधर मुंह नहीं मारूंगा और अपने गुनाहों से तौबा कर लूंगा। शादी हुई तो शुरू के दिनों में मुझे अपने अंदर एक बदलाव सा महसूस हुआ, मगर मैं अपने अंदर के शैतान को ज्यादा दिनों तक खामोश नहीं कर सका। जब भी कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे शहर के लिए जाता तो होटल में रहने के दौरान किसी ना किसी लड़की के जिस्म के साथ जरूर खेलता। मैं 2 बेटियों का बाप बन चुका था, मगर गुनाहों से छुटकारा हासिल ना कर सका। एक बार मैं कहीं बाहर गया तो होटल में कमरा बुक किया हुआ था। मैंने उस होटल के मैनेजर से कहा कि मेरे लिए एक अच्छी लड़की का बंदोबस्त करो और आज रात को किराया मुझसे डबल ले लेना। थोड़ी देर बाद एक 38 साल की औरत ने मेरा दरवाजा खटखटाया। उसके साथ एक 14 साल की लड़की भी खड़ी थी। मैंने अकेले में उस औरत से कहा कि इतनी कम उम्र में लड़की को क्यों लेकर आई हो। मुझे जरा भी शर्म नहीं आई। इस औरत से कहा, साहब आप फिक्र ना करें, ये लड़की इस काम की आदी है, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं लड़की को कमरे के अंदर ले आया और औरत से कहा कि तुम 1 घंटे बाद लड़की को यहाँ से ले जाना। लड़की की मासूमियत देखकर मेरे अंदर हवस का जहर खत्म हो चुका था। मैंने लड़की को सामने बैठाया और कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसा काम क्यों कर रही हो। लड़की की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने कहा कि साहब इस काम में मेरी अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं है। मेरी माँ मेरे बचपन में ही ये दुनिया छोड़कर चली गई। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ सालों बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे बाप को नशे पर लगा दिया। फिर हमारे घर में अजीब अजीब लोगों का आना जाना शुरू हो गया। मेरे बाप नशे में अपना होश खो चुका था। वह औरत एक बदकार औरत थी। उसका ना मुझे पता था और ना ही मेरे बाप को। कुछ वक्त गुजरा, नशे ने मेरे बाप की जान ले ली तो फिर मैं पूरी तरह से अपनी सौतेली माँ के रहमो रकम पर जीने लगी। आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरी माँ ने मुझे इस काम पर लगा दिया, जबकि इसमें मेरी खुद की मर्जी बिल्कुल नहीं थी। लड़की की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। मैंने तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार समझता था, लेकिन आज पता चला कि इस दुनिया में मुझसे भी बड़े गलीज लोग पड़े हैं। मैंने उस लड़की के हाथ में एक चाकू दिया जो मैंने अपने जेब में छुपा कर रखा था और उससे कहा, क्या तुम अपने हाथों से इस बदकार औरत को मारना चाहोगी। लड़की ने रोकर कहा कि नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी की जान ले सकूं। और उसने मुझे भी इस बात से मना कर दिया। मैंने लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा कि तुम क्या चाहती हो। उसने कहा, भाई मैं अब इस जहन्नुम से निकलना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं तुझे इस जगह से निकाल लूंगा। औरत के आने से पहले ही मैं उस लड़की को होटल से लेकर रवाना हो गया। मैं उसे अपने एक दोस्त के पास ले गया जहां यतीम और बेसहारा लड़कियों को शिक्षा और उनका पालन पोषण किया जाता है। मेरा ये दोस्त पिछले 25 साल से यह अनाथ आश्रम चला रहा था। इसकी अपनी कोई औलाद ना थी और वह अक्सर ये बात कहा करता था कि मैं इस अनाथ आश्रम में 200 बेटियों का बाप हूँ। नाजिया, तुम इस अनाथ आश्रम में अपनी शिक्षा जारी रखना। और अपनी मेहनत के बदौलत उसका मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। आज वह बड़े अस्पताल में सर्जन है और बखूबी अपनी ड्यूटी अच्छे से सर अंजाम दे रही है। शायद इसी नेकी की वजह से मुझे उस गुनाह से नफरत होने शुरू हो गई। मेरे दिल में ये बात घर कर गई कि जो लड़की जिस्म फरोशी के नापाक धंधे में कदम रखती है तो वह किसी न किसी मजबूरी की वजह से ही ऐसा करती है। लेकिन मैं इतना गलीज इंसान था कि उन्हीं मजबूर और लाचार लड़कियों का जिस्म नोचता रहा। फिर मैंने सच्चे दिल से उस गुनाह से तौबा कर ली और अपनी पत्नी से भी माफी मांगी कि मैं तेरा मुजरिम हूँ। पत्नी मुझे छोड़कर मायके चली गई थी और 6 महीने तक मुझसे दूर रही और मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर रखा। पत्नी और बच्चों की जुदाई को मैंने अपनी सजा समझी और खुदा से अपने बीवी बच्चे दोबारा मांगता रहा।
ऊपर वाले ने मेरी पत्नी के दिल को नर्म कर दिया, उसने मुझे माफ कर दिया। 6 महीने बाद फोन किया कि मुझे यहाँ से ले चलो। पत्नी के घर आने के बाद मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। मैंने अपनी पत्नी को नाजिया के बारे में बताया। उसकी एक अच्छे खानदान में शादी तय हो चुकी थी। मैंने एक भाई होने के नाते नाजिया को अपने घर से रुखसत किया। शादी के काफी दिनों के बाद मुझे नाजिया की एक कॉल आया और उसने मुझे बताया कि उसकी सौतेली माँ की लाश अस्पताल में है। वह लोगों को अपने ही घर के आगे खून में लथपथ पड़ी मिली। छानबीन करने के बाद पता चला कि उसकी अपनी ही सगी औलाद ने किसी बात पर उसे छत से नीचे फेंक दिया, लेकिन मोहल्ले वाले उसे रोड से उठाकर तुरंत ही अस्पताल ले आए। मगर अफसोस सर पर चोट बहुत गहरी थी, इसलिए मैं इसको नहीं बचा पाई। मेरी सौतेली माँ ने मेरे ही अस्पताल में तड़प तड़प कर जान गंवा दी। सच कहते हैं कि इंसान को अपने किए की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।